अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना दान मुदस्सर और आज बहरिया टाउन की अच्छी खबरों के साथ मैं हाज़िर हूँ। और मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म करता चलूँ कि बहरिया टाउन की मार्केट में बेहतरी आने वाली है, बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं और बहुत अच्छे हालात आने वाले हैं। अच्छा, वो किस तरह से आने वाले हैं कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन का जो केस SBCA, सुप्रीम कोर्ट, MDA और ये सारी चीज़ें चल रही थी कि ये लीगल लैंड है, ये इलीगल लैंड है और ये चार्जेस अदा करने थे 16,896 एकड़ जगह के लिए। और फिर उसके लिए बहरिया टाउन की तरफ से एक एप्लीकेशन दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल सुना और फिर एक के बाद एक नेक्स्ट डेट्स भी दी जा रही हैं और उसमें हियरिंग्स भी हो रही हैं। तो मुझे इन चीज़ों का यकीन हो गया कि अभी बहरिया टाउन में देखें, खौफ व हिरास था लीज़ ना होने का या बहरिया टाउन की जो NOC कैंसिल की गई SBCA की तरफ से, इसके लिए भी और इसके अलावा कि जो एरियाज़ बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए थे, इन सारी चीज़ों को लेकर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि बहरिया टाउन दिवालिया हो गया, बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। और फिर इस सारी चीज़ों को लेके मलिक साहब की एक ऑडियो मैसेज जो कि जावेद चौधरी साहब की एक वीडियो के अंदर ये शेयर की गई और फिर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हुई, आप सब ने सुना होगा। फिर जावेद चौधरी साहब की ख़ासकर अगर आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल तौर पे सुनी है तो भी आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरह से मलिक साहब बहरिया टाउन के लिए भी एफर्ट कर रहे हैं और बहरिया टाउन इट्सेल्फ इन सारी चीज़ों के लिए क्या क्या एफर्ट आज तक कर चुका है और किस तरह से अल्लाह पाक की ख़ास करम बहरिया टाउन के इन सारी चीज़ों पे रहा है। क्योंकि आज भी जो एंटी बहरिया ग्रुप्स हैं जो बहरिया टाउन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ साजिशों में कहीं ना कहीं मशगूल हैं, तो ये किस तरह से माजी में भी फ्लॉप हुए, फेल हुए और मुस्तकबिल में भी किस तरह से होंगे। मैं आप लोगों को अब ये बताता चलूँ कि ये मामला लीज़ की तरफ जा रहा है। लीज़ की तरफ कैसे जा रहा है, कौन से एरियाज़ बहरिया टाउन के पहले लीज़ होंगे, लीज़ कितनी कैटेगरीज़ की आएगी, लाइक कमर्शियल प्लॉट्स की, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। बहरिया टाउन ने जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं इन एरियाज़ को अलग से ट्रीट किया जाएगा और इसके अलावा जो लोग प्राइवेट घर बना रहे हैं, प्लॉट लेके उसके ऊपर घर बनाया, उसकी लीज़ अलग से एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा। और फिर इसके अलावा जो अपार्टमेंट्स की यानी कोई हाई राइज बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड और कोई 12 स्टोरी है, कोई 8 स्टोरी है, कोई 30 स्टोरी बिल्डिंग है या कोई 22 स्टोरी बिल्डिंग है, तो इन सारी बिल्डिंग्स के लिए क्या बायलॉज होंगे, टफ टाइम इनमें से किस कैटेगरी की प्रॉपर्टी को मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस का दायर होना और इनकी छोटी छोटी डेट्स का मिलना और इसमें हियरिंग्स का होना और फिर इसमें ये कुछ चीज़ों का डिफ़ाइन किया जाना और फिर बहरिया टाउन का ये मौक़िफ़ सामने आना कि येस वी आर रेडी टू पे ऑल द अमाउंट्स जो भी माजी में या अभी डिसाइड की जाएंगी, हम लोग ये पे करने के लिए तैयार हैं। ये बहरिया टाउन के जो लीगल एडवाइज़र हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, इन लोगों ने ये कहा कि हम लोग पे करने के लिए तैयार हैं, बहरिया टाउन का ये मौक़िफ़ है, लेकिन हमें लैंड पूरी दी जाए जो MDA ने या SBCA ने कमिट किया था कि 16,896 एकड़ जगह है, जबकि SBCA के लेटर में ये लिखा हुआ था कि ये 11,000 समथिंग एकड़ जगह है जो हम लोग आपको देने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेके और इसकी प्राइस के ऊपर भी जो डिफ़ाइन की जा रही थी, कीमत का तयन किया जा रहा था, यहाँ भी बहरिया टाउन को कुछ एतराज़ात हुए थे कि DHA सिटी हो या और दीगर सोसाइटीज़ हों, उनको 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ जगह दी गई, जबकि बहरिया टाउन से 2.5 करोड़ रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से डिमांड किया जा रहा था। तो इस तरह की फैक्ट एंड फिगर सामने आ रहे थे। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र जब सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग हुई है, उसमें बहरिया टाउन का मौक़िफ़ ये सामने आया कि येस वी आर रेडी टू पे, लेकिन हमें लैंड यानी उसकी क्वांटिटी पूरी दे दी जाए, हम लोग रेडी हैं, हम लोग पे करेंगे। और इसके बरक्स मैं ये भी कहूँगा कि जो एरियाज़ सर्वे ऑफ पाकिस्तान और जो डिपार्टमेंट्स मुतलका जिनकी ड्यूटी लगी थी, उन लोगों ने जब सर्वे किया था तो जो एरियाज़ बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए थे उनके ऑल्टरनेट में बहरिया टाउन ने यहाँ BTK 2 में भी कुछ ऑफ़र किया था कि यहाँ पे भी आप लोग एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। और इसके अलावा बहरिया टाउन ने रिफ़ंड के ज़रिए या उनको जो दूसरे एरियाज़ बहरिया पैराडाइज़ के सेफ जोन में एरियाज़ हैं वहाँ पे जिन कस्टमर्स की एप्लीकेशन आई हुई थी उनको वहाँ भी एडजस्ट कर दिया है, बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के एरियाज़ में भी एडजस्ट कर दिया। और अगर आप भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी सेफ जोन में नहीं थी, तो बहरिया टाउन के काउंटर्स पे जाके बहरिया टाउन के जो अफसरान बैठे हुए हैं बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में, आप एक रिक्वेस्ट डालेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी रिप्लेस करके
कोई ना कोई बेहतर ऑप्शन, यानी प्लॉट के बदले प्लॉट, मकान के बदले मकान, अपार्टमेंट के बदले अपार्टमेंट, और इस तरह से ये चीज़ें दी जा रही हैं। आप लोग भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको टीम पीपीएल की असिस्टेंस चाहिए तो हमारी टीम से भी आप रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए, आप लोगों को हेल्प आउट किया जाएगा इंशाल्लाह। और इससे पहले भी जब जमात इस्लामी के दौर में जब ये पे ऑर्डर्स, चेक्स मिला करते थे, तो उसमें भी टीम पीपीएल ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से कवरेज भी की और अपने कस्टमर्स को अकोमोडेट भी किया हुआ है। आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल केस चल रहा है, चीज़ें किसी एक तरफ होंगी। हकूमती इस वक्त कंडीशन क्या चल रही है, इलेक्शन की डेट्स का आना, महंगाई, डॉलर रेट ऊपर नीचे, और आलमी दुनिया में क्या चल रहा था, और ये सारे के सारे फैक्टर्स पाकिस्तान की रियल स्टेट पे असरअंदाज हो रहे थे। और इसके साथ साथ जब भी कोई ऐसी खबरें आती हैं तो ख़ास कर बहरिया टाउन तो लाजमी इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो बहरिया टाउन की रियल स्टेट मार्केट के ख़िलाफ़ कुछ लोग जब इस तरह की नेगेटिविटी, जब एनओसी का कैंसिल होना, और जबकि वो एनओसी के कैंसिलेशन की डिटेल में या उसका जो क्रक्स था वो किसी ने नहीं समझा, कि जो एक मोटिव है, मैसेज है, वो ये था कि एडवर्टाइजमेंट करना या फर्दर सेल के लिए जो चीज़ें थी उसके लिए एनओसी कैंसिल हुई, ना कि जो प्रीवियस जो बहरिया टाउन बन चुका है उसको कोई असरअंदाज नहीं हुआ, ना ही उसके मुतल्लिक ये चीज़ थी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक कंडीशनल किस्म की एनओसी थी कि बहरिया टाउन ये अमाउंट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अदा करेगा, तो ये एनओसी जो है वो एज इट इज़ रहेगी, अदरवाइज़ इसको किसी भी टाइम पे कैंसिल किया जा सकता है। तो बहरिया टाउन ने कुछ एक साथ जमा नहीं करवाई थी, तो इस वजह से उस कंडीशनल एनओसी को कैंसिल कर दिया गया, और अब फिर ये भी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद इन फ्यू वीक्स ये रिस्टोर भी कर दी जाएगी। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि एज़ पर माई इंफॉर्मेशन कराची शहर में और दीगर ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनकी ये वाली पर्टिकुलर एनओसी अरसा दराज से कैंसिल है। ये आए दिन कैंसिल होती रहती है, और वो सोसाइटीज़ बन भी जाती हैं, कस्टमर्स को हैंड ओवर भी हो जाती हैं, एंड यूजर्स आके रहना भी शुरू कर देते हैं। फिर भी जो सोसाइटी मालिकान है वो उसकी पैसे थोड़े थोड़े करके अदा करते रहते हैं, या सम टाइम अदा करते ही नहीं है। तो ये चीज़ें इस तरह से चलती रहती हैं। लेकिन बहरिया टाउन को हमेशा से टफ़ टाइम दिया जाता है। बहरिया टाउन हमेशा से जो है इन चीज़ों को फेस कर रहा होता है, क्योंकि ये बहरिया टाउन है, क्योंकि मलिक रियाज साहब ने ये गलती की हुई है बहरिया टाउन बना के। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है कि अच्छा काम करने वालों के लिए पाकिस्तान में कितना वेलकमिंग एनवायरनमेंट है, आप और मैं हम सब जानते हैं। और ख़ासकर बहरिया टाउन जैसी एक नायाब चीज़ बनाना, पिछले 10 साल की मेहनत को देख लें, आज सुपर हाईवे के ऊपर देख लें, पूरे पाकिस्तान में देख लें, मैं समझता हूँ एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बनी है। ये ओवर द नाइट नहीं बनी, ये मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर ख़ास अल्लाह का करम था, तभी ये एक इतनी एफ़र्ट्स के बाद एक ख़ास नमूना सामने आया, और बहरिया टाउन मैनेजमेंट ये आपके सामने रख सकी है, या मलिक रियाज साहब ने माशाल्लाह काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं, तो ये बहरिया टाउन की शक्ल में आपके सामने आया। अच्छा, अब इसके अंदर नेगेटिविटी कैसे आती है? कुछ वो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं जिनका बहरिया टाउन से कोई अमल दखल ही नहीं है, सिर्फ बाहर बैठ के क्रिटिसाइज़ ही करना है, उनका कोई लेन देन ही ना, 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ काम ये है कि क्रिटिसाइज़ करते जाना। अच्छा, ये बहरिया टाउन क्यों बन गया, क्यों आबाद हो गया, क्यों ऐसा हो गया, ठीक है, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें क्यों बना दी हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स क्यों बनने जा रही हैं, यानी हर चीज़ पे क्यों, लेना ना देना, हर चीज़ पे क्यों। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहरिया टाउन के इंटरनल सिस्टम में भी होंगे और वो भी नेगेटिविटी को फैलाते हैं, सिर्फ इसलिए ख़ास करके जब लोगों को डराएं धमकाएं या एक ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दें कि लोग खौफ व हिरास में या ऐसी चीज़ों को सोचने पे मजबूर हो जाएं कि आया कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ महफूज है भी या नहीं, एक सवालिया निशान के साथ। और सोशल मीडिया पे मैं समझता हूँ कि मैं और मुझ जैसे जितने भी लोग काम करते हैं, हमें मोहतात रह के काम करना चाहिए। ये अखलाकियात के ज़ुमरे में भी यही चीज़ आती है कि हमें एग्जैक्ट मैसेज वो कन्वे करना चाहिए जो है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मिर्च मसाले लगा के उसको बड़ी हाइप क्रिएट करके, और ऊपर कवर पेज पे कुछ और लिखा हुआ, अंदर कुछ और बातें हो रही हैं और मिर्च मसाले लगे हुए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। मैं इन चीज़ों के अक्सर ख़िलाफ़ होता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे टाइटल्स को समटाइम हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो इसलिए मैं भी कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर किए बगैर फिर नहीं रह सकता जब ये चीज़ें सारा दिन नज़र से गुजर रही होती हैं, और फिर हमारे कस्टमर्स, ख़ासकर आप लोग हमें लिख रहे होते हैं कि इन चीज़ों पे आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे। तो आज मैं लीज़ पे भी बात करने के लिए आपके सामने हूँ। इनफैक्ट अभी जब सुप्रीम कोर्ट की मुतल्लका अमाउंट अदा कर दी जाएगी, ये 7 ईयर्स का टाइम था, 460 अरब की अमाउंट थी, और ये 7 साल का टाइम फ्रेम था। मेरा ख्याल है
3-4 साल तो गुजर गए हैं, पीछे थोड़ा सा टाइम रह गया। अब इस टाइम फ्रेम में जैसे ये अदायगी कर दी जाएगी तो इंशाल्लाह ये मैटर लीज़ की तरफ आ जाएगा। लीज़ की तरफ क्यों आएगा, कैसे आएगा, कौन से एरियाज पहले लीज़ की तरफ आएंगे? सबसे पहले देखें बैरिया टाउन की, एक तो वो एरिया है कि बैरिया टाउन की क्लासिफिकेशन प्रीसिंक्ट वाइज की गई है कि प्रीसिंक्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरह 61, 62 और 63 तक ये जाता है। लेकिन इसको बैरिया टाउन ने अपने लिहाज से कोई इंटरनल सिस्टम में इसको फेजेस में तकसीम किया हुआ, डिफरेंट फेजेस हैं। फॉर एग्जांपल फेज़ 1 का जो एरिया है वो मिडवे कमर्शियल बैरिया हिल्स का एरिया यानी ग्रैंड मस्जिद से पहले का एरिया फेज़ 1 में कंसीडर होता है। फिर उसके बाद गोल्फ सिटी का और प्रीसिंक्ट 29, प्रीसिंक्ट 30, 31 तक का एरिया जो फेज़ 2 में आएगा। फिर स्पोर्ट सिटी का एरिया फेज़ 3 में आएगा। इसी तरह बैरिया पैराडाइज का एरिया फेज़ 4 में आएगा। इस तरह डिफरेंट फेजेस बने हुए हैं। तो डिफरेंट फेजेस को डिफरेंट टाइम फ्रेम में अप्रूवल के लिए यानी एनओसी जो लीज़ के लिए एनओसी होगी उसके लिए किया जाएगा। अच्छा, फिर ये सवाल आता है कि लीज़ फॉर एग्जांपल रिहायशी प्लॉट के ऊपर कम से कम कितनी होगी? अभी मुझे एक मैसेज मसूल हुआ जिसमें मेरे कस्टमर ये बता रहे थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे किसी की वीडियो देखी और ये सामने आया कि 250 गज़ का जो प्लॉट होगा यानी 250 या 270 गज़ का, उस एक प्लॉट के एवज 25 लाख रुपए की फ़ी जो है वो डिमांड की जाएगी लीज़ के लिए। देखें, अभी इट्स अर्ली टू से समथिंग अबाउट एनीथिंग, क्योंकि अभी लीज़ के इन चीज़ों को जिसका डिफ़ाइन ही नहीं की गई उसके बारे में बात करना बिल्कुल बेकार है। ये चीज़ें होंगी ज़रूर। देखें, उस पर कुछ ऐसी फ़ीस होगी जो आपसे चार्ज की जाएगी जिसकी अदायगी आप लोगों ने करनी है। और जिस तरह से आज FBR का काउंटर बैरिया टाउन के हेड ऑफिस के अंदर बना हुआ है, उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पे नादरा का डाटा भी होता है और FBR का काउंटर है बाकायदा, जहाँ से जो टैक्स पेयर हैं, जो नॉन टैक्स पेयर हैं, इन लोगों का CNIC के नंबर के एवज ये लोग रिकॉर्ड निकाल लेते हैं और फिर आपको चालान दे देते हैं कि यू आर गोइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी, आप इतना टैक्स पे करें, और इफ़ यू वांट टू बाय दिस प्रॉपर्टी तो आप इतना टैक्स पे करें। और वहाँ पे स्टेटस भी आपका अपडेट एक्टिवेटेड आ जाता है कि आप लोग टैक्स पेयर हैं, आप रिटर्न सालाना पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो सारा डाटा वहाँ आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह KDA यानी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक काउंटर या एक सब ऑफिस भी बैरिया टाउन के प्रेमिसेस के अंदर दिया जाएगा मुस्तकबिल में, जो डिफाइन करेगा कि रिहायशी प्लॉट की क्या फ़ीस होगी, क्या किस तरह से उसको हैंडल किया जाएगा, टैकल किया जाएगा। कमर्शियल प्लॉट्स की क्या होगी, हाई राइज की कितनी अप्रूवल रहेगी, कितनी अप्रूवल रिजेक्ट कर दी जाएगी। क्योंकि मुझे ये लगता है, ये एक मेरी गट फीलिंग है कि हाई राइज जो प्रोजेक्ट्स जहाँ बन रहे हैं जिसकी अप्रूवल बैरिया टाउन दे चुका है, लेकिन SBCA हमेशा से सवाल उठाता है, एक टाइम वो भी आएगा मुस्तकबिल में जाके जब हाई राइज प्रोजेक्ट, खासकर जो 30 स्टोरी बिल्डिंग है, जो 22 मंजिला बिल्डिंग है, उस पर भी एक टाइम पे कभी ना कभी सवालिया निशान उठाया जाएगा, जो SPCA की तरफ से या मुतलका इदारों की तरफ से होगा कि इतनी अप्रूवल हमने तो दी नहीं और यहाँ पे किस तरह से ये बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टोरी बिल्डिंग पे कहीं ना कहीं जाके ऐसा सवाल आए और एक फिर से पैनिक सिचुएशन आएगी, या फिर से बैरिया टाउन कोई तगोदो करके इन चीज़ों को अप्रूवल की तरफ ले आएगा। तो अल्लाह करे कि सारी चीज़ें पॉजिटिव ही हों, लेकिन मेरी एक गट फीलिंग है, जो हाई राइज प्रोजेक्ट के बारे में मैं कमेंट करता रहता हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि इस तरह की मुस्तकबिल में जाकर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो तो, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है। तो इसलिए जब भी आप लोग बुकिंग करवाएं, आफ्टर ऑल काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन, वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन, आप कोशिश किया करेंगे किसी भी छोटे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जाके अपनी जो है बुकिंग करवाएं या उनके साथ प्रोसीड करें। जहाँ भी आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही है वो सेफ जोन में या सेफ हैंड्स में होनी चाहिए इंशाल्लाह। और बाकी हर चीज़ के बारे में हम पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ जहाँ सवाल किया जा सकता है, ये जिस तरह की डिस्कशन होती रहती है हमारी सराउंडिंग में, तो उन चीज़ों से आगाह करना आपके लिए, मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को आगाह करता चलूँ। और फिर दूसरी बात ये भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ जो मेन जुना एवेन्यू के ऊपर ऑफिस वगैरह बन रहे हैं, जो जहाँ पे ऑलरेडी जो टैक्स अप्लाई किया जाता है, मैं ये भी बताऊँ कैटेगरी A1 के अंदर FBR की जो इसकी टैक्स वाली कैटेगरीज बनी हुई है, टैक्स का प्रोफार्मा बना हुआ है जिसमें इसकी DC वैल्यू आती है, उस सारी कैटेगरी में कैटेगरी A1 के मुताबिक जो है बैरिया टाउन की मेन जुना एवेन्यू की प्रॉपर्टीज़ और शुरू के जो प्रेसिडेंट हैं 2-3 उनकी प्रॉपर्टीज़ और मिडवे कमर्शियल तक की प्रॉपर्टीज़ को कैटेगरी A1 में रखा जाता है।
क्यों रखा जाता है और किस तरह रखा जाता है, क्योंकि कराची शहर के वो इलाके जो ऑलरेडी लीज्ड हैं, फॉर एग्जांपल शारा फैसल है, तारिक रोड है, या इनका गुलशन का एरिया है, जहाँ पे जिन प्रॉपर्टीज़ को कैटेगरी A1 में रखा जाता है उसी के मुताबिक यहाँ भी टैक्स अप्लाई हो रहा है। तो खैर घबराने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी टैक्स भी ले रही है और यहाँ पे सूबाई इदारे भी एक्टिव हैं, वो भी टैक्स वगैरह चार्ज कर रहे हैं, तो लिहाजा इसमें कोई परेशानी वाली है इस तरह से बात नहीं है। अब केस की हद तक ज़रूर चीज़ें हैं और लीज़ के लिए हमारे कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स परेशान हैं और होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये खुश आइंद बात ये है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आप लोगों को फ़र्ज़ी तौर पे जो लोग सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट करते हैं या पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं, इन चीज़ों की बुनियाद पे अपनी ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी को नाज़रीन बेचने के लिए मत जाएँ, ठीक है? क्योंकि आज तैयार प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टीज़ या बिल्ट प्रॉपर्टीज जो हैं उसको अगर बेचेंगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि कल आने वाले टाइम में फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आप स्टार्ट करें आज बिल्डिंग और मुस्तकबिल में बनेगी तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यानी मटेरियल की कॉस्ट को ही देख लें वो कहाँ से कहाँ चली गई। तो मैं किस तरह से कहूँ कि आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा अगर आज आप बेचेंगे और फ़ायदा उस सूरत में होगा अगर आप लोग आज होल्ड करेंगे और इन चीज़ों का फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। नाज़रीन, लीज़ के हवाले से मैं ये कमेंट्स भी करना चाहूँगा कि बहरिया टाउन कराची की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल्स हों, अपार्टमेंट हों, ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स हों या हाई राइज बिल्डिंग्स हों, जो लीज़ वाला मैटर है, लीज़ के चार्जेस आपके ऊपर KDA अप्लाई करेगा, लेकिन KDA किस चीज़ को बुनियाद बना के या किस चीज़ पैरामीटर के मुताबिक ये करेगा, जिस तरह से कराची शहर में और सारी कैटेगरीज़ की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो भी एक फ़ीस आयद की जाती है या चार्ज की जाती है वो सेम कैटेगरीज़ यहाँ भी अप्लाई होंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह FBR ने ऑलरेडी किया और FBR का काउंटर भी यहाँ बना हुआ है। KDA का एक सब ऑफिस भी या एक काउंटर भी बहरिया टाउन के अंदर इंशाल्लाह बनेगा और यहीं पे ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, कुछ लोगों के ये भी सवाल है, जब बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ लीज़ हो जाएंगी आया कि KDA भी अपने यहाँ पे फीस चार्ज किया करेगा, ट्रांसफ़र के इवज़ या टैक्स वगैरह लिया करेगा और उसके पैरेलल बहरिया टाउन मैनेजमेंट भी अपनी ट्रांसफ़र फ़ीस इसी तरह से लिया करेगी या कुछ ख़ास टैक्सेस वगैरह अप्लाई करेगी? तो इसका जवाब मैं इस तरह से कहूँगा कि हाँ, बहरिया टाउन अपनी ट्रांसफ़र फ़ीस जितनी भी होगी वो इसी तरह से आप लोगों से चार्ज करेंगे और जो ख़ास किस्म के टैक्सेस हैं जो FBR या इनकम टैक्स को जाने होते हैं उसके काउंटर भी बहरिया टाउन के अंदर ही होंगे। और फिर जितनी भी देखें लोकल ट्रांसफ़र जिसे हम कहते हैं कि एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के नाम पे जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी तो सोसाइटी उसकी अपने एक ख़ास किस्म के चार्जेस जिसे ट्रांसफ़र फ़ीस का नाम दे लें तो वो लाजमी आपसे चार्ज करेगी और जो KDA वगैरह के होंगे सारे एक्सपेंस वगैरह या उनकी फ़ी होगी वो अलग होगी। और इसी तरह इसकी मैं मिसाल देता चलूँ बहरिया टाउन रावलपिंडी की, बहरिया टाउन इस्लामाबाद की और बहरिया टाउन लाहौर की। बहरिया टाउन लाहौर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो LDA से अप्रूव्ड हैं, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, एक अगर आप घर की ट्रांसफ़र दे रहे हैं तो उसके ऊपर आपके डबल चार्जेस लग रहे हैं, जबकि अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो LDA यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं है उसके ऊपर आपके ट्रांसफ़र के चार्जेस ज़रा कम लगते हैं। क्योंकि जिस तरह आप यहाँ पे भी KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर कैटेगरी में या उसकी अप्रूवल में जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो फेजेस जिस तरह मैंने अभी डिफ़ाइन किया कि डिफरेंट फेजेस बने हुए हैं, तो वो फेजेस भी आप हमारी टीम से जान सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए गए, क्योंकि अब बहरिया टाउन के अप्रूव्ड मैप भी जारी किए जा चुके हैं और उन मैप के मुताबिक ही हम लोग भी काम कर रहे हैं और आप लोगों को भी एडवाइस कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी ख़रीदें, ये ना ख़रीदें, ये बाद में लीज़ होगी, ये पहले लीज़ होगी। अब मामला ये आएगा आने वाले टाइम में कि हम कस्टमर्स को वहाँ इन्वेस्ट करवाएंगे जो प्रॉपर्टी सबसे पहले लीज़ होने जा रही है, तो वो ऑब्वियसली ये शुरू का एरिया है, मेन गेट से लेके ग्रैंड मस्जिद तक का एरिया जो फ़ेज़ 1 में आता है। तो ये फेजेस को भी डिफ़ाइन इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियो में एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा जिसमें ये फेजेस को भी डिफ़ाइन कर दूं, तो वो फेज़ वाइज ही चलेगा कि पहले फ़ेज़ 1 होगा, फिर फ़ेज़ 2 होगा और इस तरह से जो लीज़ की तरफ जाएंगी। तो ये मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और यहाँ पे भी जो बहरिया टाउन मैनेजमेंट है वो अपना अमल दखल ऑब्वियस बात है, यकीनी बात है कि वो किसी भी तरह की ट्रांसफ़र के ऊपर अपना अमल दखल रखेंगे, क्योंकि सोसाइटीज़ के अपने सोसाइटी के ट्रांसफ़र चार्जेस भी होते हैं और कुछ एक्सपेंस होते हैं जो भी किसी भी सोसाइटी को जो लोग मेंटेन कर रहे होते हैं और अपना अमल दखल रखते हैं
और यहाँ पे मेंटेनेंस से लेके ट्रांसफ़र फीस तक और टैक्स तक हर चीज़ बहरिया टाउन का अमला, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट आपसे अलग चार्ज करी हो, जो KDA के अमाउंट होगी वो आप अलग अदा किया करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, काउंटर्स भी बनने वाले हैं, चीज़ें भी हो जाएंगी, लेकिन सारी की सारी चीज़ें मशरूत हैं सुप्रीम कोर्ट के इस केस में जो ऑन गोइंग है, जो इन प्रोसेस है इंशाल्लाह। और मुझे ये लगता है, मुझे ये यकीन है कि देखिए, एक चीज़ जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई उसके बारे में कमेंट करना या सोचना काफ़ी मुश्किल होता है, और एक वो चीज़ जो शुरुआत जिसकी हो गई और एक प्रोसेस में है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज वी आर हैविंग पब्लिक इंटरेस्ट ऑन लार्जर स्केल, क्योंकि पब्लिक का बहुत बड़ा स्टेक है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। तो इसलिए इंशाल्लाह आई बिलीव एनफ के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पहले पब्लिक की फेवर में डिसाइड किया हुआ सारी चीज़ें और बड़े फैसले किए थे, और आज भी बहरिया टाउन को लेते हुए पब्लिक की फेवर में ही इंशाल्लाह फैसले होंगे, और जो कि हो चुके हैं। कमेटी ने सिर्फ उसके ऊपर अमल दरामद इन्फेक्ट करवाना जो है वो बाकी है। बहरिया टाउन ने भी जहाँ पे कोताही की, डिले किया, बहरिया टाउन को भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से जो है ऑर्डर्स किए कि अमाउंट्स को पे करें और इसमें डिले ना करें, ताख़ीर नहीं चाहिए। और जो मुतलका दूसरे इदारे हैं, जिन लोगों ने कोई भी अपने ड्यूटीज़ करनी थी, कोई रिकॉर्ड जमा करवाने थे, उनको भी बहरिया टाउन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो भी टाइमली सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। अब इनफैक्ट प्रोसीजर है जो मुझे लगता है कि रह गया है, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी होंगी। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल भी ये रखा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अभी के पैनिक सिचुएशन में प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल ना बेचें, क्योंकि देखें आज जो लोग स्मार्ट बायर्स हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। जो टेक्निकली 1% लोग होंगे, 99% ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो जो हमेशा कहा जाता है, सियाने ये कहते हैं कि 1% लोग ही ऐसे ब्रेव डिसीजन या जुर्रतमंदाना फैसले करते हैं जो इस टाइम फ्रेम में डील्स कर रहे होते हैं या अपने एसेट्स बना रहे होते हैं। फिर नॉर्मल हालात में ये प्रॉपर्टीज़ आपकी मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स। तो यहाँ पे भी रफ़ीक एक्कर स्टेडियम, बहरिया टाउन की ग्रैंड मस्जिद, आईफल टावर, फिर एडवेंचर लैंड, थीम पार्क, और इसमें डेंजू, या इसके अलावा जितने भी यहाँ पे मेजर पॉइंट्स बन चुके हैं, ये सारे के सारे रेजिडेंशियल हब्स भी बनेंगे और कमर्शियल हब्स भी बनेंगे। तो आप लोगों को मैं एडवाइस करता चलूँ कि आप लोग लीज़ की खबर को लेके भी पॉजिटिव रहिए और बहरिया टाउन के केस को लेके भी पॉजिटिव रहिए कि ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह पब्लिक इंटरेस्ट में ही आएंगी। यू एंड मी, वी ऑल आर पब्लिक। तो सारी की सारी चीज़ें जिनका यहाँ पे स्टेक है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम सबको पुर इत्मीनान होकर यहाँ बैठना चाहिए। पैनिक सिचुएशन में आके अपनी प्रॉपर्टीज़ को कौड़ियों के भाव नहीं बेचना चाहिए। थैंक यू सो मच।